टूनी का जन्म एक गरीब परिवार में होता है। परिवार में इन दो बहनों का कोई भाई नहीं होता और टूनी के पापा भी अक्सर बीमार रहा करते थे। और जब टूनी 10th के एग्जाम में टॉप करके घर लौटी तो घर पर मातम छाया हुआ था। कैंसर ने टूनी के सिर से उसके पिता का साया छीन लिया था। आप तो चले गए हमें छोड़कर, अब आपके बिना ये घर कैसे चलेगा? क्या होगा अब इन दोनों बेटियों का? तुम चिंता मत करो बहन, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बात को समझो कि डुग्गू को मैंने हमेशा अपना भाई माना था और इन दोनों बेटियों को अपनी बेटी समझा है। तो इस बात की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो कि इनका क्या होगा। टूनी समझ चुकी थी कि अब आगे की पढ़ाई के सभी सपनों को छोटी बहन के लिए त्यागना होगा। उसे अब घर चलाने के लिए अहम भूमिका निभानी होगी। यजमान का तो कोई बेटा नहीं है, इन्हें मुख अग्नि कौन देगा? मैं दूंगी। ये सुनते ही सभी एक दूसरे के कानों में खुसुर फुसुर करने लगते हैं, लेकिन टूनी थी कि वो समझ चुकी थी कि अब मुझे बेटा बनकर ही इन सबका सामना करना होगा। इसलिए टूनी उन सभी बातों को नजरअंदाज कर मुख्य अग्नि देने के लिए आगे बढ़ी। अब आगे क्या सोचा है? मैं तुम दोनों की पढ़ाई का खर्च और खाने पीने का खर्च उठा सकता हूँ। नहीं नहीं, आप हमें कुछ काम दिलवा दीजिए। तो तेरी पढ़ाई के सपने का क्या होगा? अब छोटी को पढ़ाना ही मेरा सपना है। मर्दों की दुनिया में तुम ये सब कैसे मैनेज करोगी? अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है। जब हालात उम्र देखकर नहीं आए तो मैं कौन होती हूँ अब उम्र देखकर पीछे हटने वाली? बिल्कुल अपने बाप पर कही है, उसने भी बीमारी में मुझसे एक बार भी पैसे नहीं लिए। लेकिन बेटा, शहर जाकर करेंगे क्या? यहाँ तो सब अपने हैं, वहाँ कौन होगा? अपने? सच में माँ, पिताजी जब से बीमार है मैंने तो किसी अपने को घर आते नहीं देखा। और गलती से हम जब चले जाते थे तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देते थे कि बीमारी ना फैल जाए। अगर आप ऐसे अपनों के सहारे अपनी और हमारी जिंदगी बर्बाद करने की सोच रही हो तो मैं अपनी और इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वहाँ मैं हूँ ना, क्या मैं अपना नहीं? इतना बड़ा घर है, अपनी भाभी भी खुश होंगी, उसे एक सहेली मिल जाएगी और घर में इन दो बेटियों के ही बहाने रौनक तो आएगी। दीदी ठीक कह रही है माँ, यहाँ रहे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। गांव में हम क्या ही कर लेंगे, ना तो हमारे पास जमीन है और ना ही जायदाद। और ये घर पता नहीं कब चाचू का मन बदल जाए और हमें खाली करने को कह दे। बस फिर क्या था, अगले दिन पूरा परिवार शहर आ गया। शहर के लोग बहुत अच्छे थे और अंकल इस परिवार की पूरी सहायता करना चाहते थे, लेकिन बिना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। तुम मुझसे ऐसे तो आर्थिक मदद लोगी नहीं, मुझे फैक्ट्री में पैकेजिंग के लिए एक लड़की चाहिए। अगर तुम काम करना चाहती हो तो कल से मेरे साथ आ जाना। ठीक है, वैसे भी मैं आज काम को लेकर ही बात करने वाली थी ताकि छोटी का एडमिशन टाइम से हो सके। ठीक है, तो सुबह तैयार रहना। टूनी पैकेजिंग का काम शुरू कर देती है, लेकिन सबसे इतने प्यार से रहने और साथ मिलकर काम करने का हुनर उसकी तरक्की में मदद करता है, जिससे वो कुछ ही महीनों में सुपरवाइजर बन जाती है। अगर तुम्हारे इस तरह से कम मार्क्स आते रहे तो मेरे दिन रात मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे ऊपर सिर्फ पढ़ाई करने की जिम्मेदारी है, कम से कम उसे तो ठीक से निभाओ। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी और इस बार टॉप करके दिखाऊंगी। अभी के जो हालात हैं उस हिसाब से तुम पास हो जाने वाली जितनी तैयारी कर लेना, इतना एहसान ही कर देना। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जिन बच्चों को बिन मांगे सब कुछ मिलने लगता है, उन बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाना आसान नहीं होता। शायद यही कारण था कि एक जैसे हालात से गुजरने के बावजूद टूनी और मिनी में इतना बड़ा फर्क आ गया था। मुझे नहीं पता मैं या मिनी तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाएंगे। अभी वो छोटी है, उसे नहीं पता तुमने क्या त्याग दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी उसे इस बात का एहसास दिलाने का। तुम रोती क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे पापा मुझे राजा बेटा कहते थे ना, तो मैं उनका सबसे प्यारा राजा बेटा हूँ। और अगर मैं बेटा होती फिर तो कोई इसे त्याग कहता भी नहीं, तब कहते बेटा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। चल चल, मेरे सामने बातें न बना, चल खाना खिलाती हूँ तुझे अपने हाथ से। तब तो आज माँ मैं 2 रोटी ज्यादा खाऊंगी। दोस्तों, इस कहानी में मेरी बेटी मेहनती और हिम्मती है। उसे खुद पूरा दिन भले ही काम करना पड़े, उसे ये कभी मंजूर नहीं था कि उसका परिवार लाचारों वाली जिंदगी जिए। उसे वीमेन एम्पावरमेंट की एक बड़ी मिसाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। समय बदल रहा है और माँ बाप को समझना होगा कि बुढ़ापे में सहारा और घर चलाने के लिए लड़के का होना जरूरी नहीं है। आज के समय में लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं, बस जरूरत है तो माँ बाप के प्यार और विश्वास की।